दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो अनमोल और हरियाणा दर्पण के सीईटी मेंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स आपके टोटली न्यू सिलेबस पर होने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, रूरल मार्केटिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग होता है? ग्रीन मफलर। ये देखिए क्वेश्चन आपको चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 16 जुलाई को। अगर आपने उस क्वेश्चन पेपर को भी देखा है तो ये देखिए ग्रीन मफलर संबंधित है, तो इसका आंसर हमें दिया गया सी, वायु प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का मतलब ये होता है जो कि तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो कि सीईटी मेंस के प्रैक्टिस सेट्स हैं। अनमोल और हरियाणा दर्पण पब्लिकेशन जो कि दोनों ही ईबीडी पब्लिकेशन है, इनके प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि 5 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में आया है। ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। एक तो ये प्रैक्टिस सेट्स हमारे न्यू सिलेबस पर बेस्ड है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, रूरल मार्केटिंग और इंश्योरेंस, इन्हीं पर बेस्ड है। और दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट्स में हमें ऑप्शन बेस्ड तो क्वेश्चन दिए ही गए हैं जो कि ये प्रैक्टिस सेट्स में होते हैं। साथ ही जो इस अनमोल वाले प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट ये रहेगा आपके लिए, जो कंटेम्प्रेरी एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इकोनॉमिक्स, फंक्शन इक्विलिब्रियम जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, और टर्म्स यूज इन इंग्लिश एंड हिंदी इन ऑफिस। तो जो भी जनरल टर्म्स ऑफिस में यूज़ होती हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स आपको इन बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो सीजीएल और सीएचएसएल बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स होने वाले हैं। जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं हमारे, न्यू टॉपिक्स, चाहे वो फर्स्ट एड हो या ट्रैफिक रूल्स हो या डिजास्टर हो या ईवीएस हो, उन सभी के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इन्हीं सभी बातों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से हमें इन दोनों बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके या फिर कैसे हमें सभी क्वेश्चंस को दिया गया और क्या क्या टॉपिक्स हमें दिए गए हैं, एक एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे हम। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों बुक्स के डिफरेंस की, तो इन दोनों बुक्स का डिफरेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी बुक को परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल अनबॉक्स द बुक ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये अनमोल की जो बुक है इस बुक से ये स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमें इस बुक में सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके या फिर किस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों इस बुक का एमआरपी 180 रुपीज़ है, ये देखिए। और अब मैं अगर आपके साथ बात करूँ इस बुक के इंडेक्स की, तो ये देखिए टोटल 200 पेजेस के अंदर हमें ये बुक दी गई है। और इस बुक में टोटल आपको 200 120 ये देखिए आता है, और 40 ये मतलब 160 पेजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट है। आइए एक एक करके हम प्रैक्टिस सेट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 दिखा रहा हूँ इस बुक का। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, उसके बाद हमें आंसर दिया गया है। इसके बाद हमें जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो साथ ही साथ आंसर्स दिए गए हैं। ये देखिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, बी इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। इसके बाद हमें जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ये देखिए, ये सभी ये देखिए ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि लाइट लाइसेंस प्राप्त करने के में कितने समय बाद हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। इसके बाद हमारा फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें, जो कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? जो कि है डी, इसका आंसर सही है, उपरोक्त सभी बातों पर। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये देखिए जलन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे हैं इस बुक में। इसके साथ ये देखिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पीड़ित व्यक्ति बेहोश तो नहीं है, या पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है, या पीड़ित व्यक्ति के शरीर से खून तो नहीं बह रहा है, ये सभी बातें देखना जरूरी है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में रिपीटेड भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपके पास साथ इंश्योरेंस के किस तरह के क्वेश्चन दिए गए उनकी बात करूँ, तो इंश्योरेंस के क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ, तो एनी इंडिविजुअल इसका आंसर रहेगा। और एसए का क्या मीनिंग होता है? तो मतलब इस बुक में हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि इंश्योरेंस के हैं और वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। अब ऐसा किस लिए है ये तो नहीं पता। ये देखिए मैथ और रीजनिंग भी दिया गया है हमें, और कुछ क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। अगर मैं आपके साथ बात करूं, ये देखिए जो भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इसका अगर मैं आंसर देखूं तो ब दिया गया है, जो कि यह विधानसभा के द्वारा किया जाता है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, उसका जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर अब मैं आपके साथ बात करूं जो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकलती है? तो साथ ही साथ हमें आंसर्स दिए गए हैं। अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट में बात करूँ कि ये देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं? ठीक है, इसका आंसर रहेगा 24। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं आपके साथ, जो कि हमारा है डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर देखिए 86 क्वेश्चन जो है, इसमें हमें दिया गया भारत में कौन से राज्य में सन 2001 में भूकंप के कारण व्यापक जान माल की हानि हुई? तो इसका आंसर है जो कि है गुजरात में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूँ नेक्स्ट की, तो कौन निम्नलिखित में से कौन सी आपदा बिहार व असम से संबंधित है? या फिर भूकंप रेगिस्तानी इलाकों में कब आया? या फिर इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में कौन से द्वीप समुद्र में भूकंप आया?
तो ये मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिखा चुका हूँ मैं एक, इसके बाद हमें इंग्लिश दी गई है और साथ ही कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो ये देखिए जो कि हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है सीईटी मेंस का, इसमें हमें ये देखिए निम्नलिखित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपको। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग होता है, ग्रीन मफलर। ये देखिए क्वेश्चन आपको चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 16 जुलाई को। अगर आपने उस क्वेश्चन पेपर को भी देखा है तो ये देखिए ग्रीन मफलर संबंधित है, तो इसका आंसर हमें दिया गया सी, वायु प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर का मतलब ये होता है जो कि रोड्स के साइडों में जो पेड़ लगा दिए जाते हैं, ग्रीनरी लगा दी जाती है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, जितना भी व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हमें इस बुक में दिए गए हैं। देखिए अब मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना हरियाणा में कब शुरू हुई, सखी योजना, महिला एवं बाल विकास योजना। तो मैं आपको क्वेश्चंस की टाइप बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें इन प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए हैं। इसके बाद अगर मैं इंश्योरेंस टॉपिक की बात करूँ तो ये देखिए आपको इंश्योरेंस टॉपिक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। इन विच पॉलिसी इंश्योरर एग्रीज टू प्लान पे द एश्योर्ड और हिज नॉमिनी ए specified sum of money on his death. इसके बाद in which policy if the policy holder survives till the end of the period the risk covers lapse and no insurance benefit payment is made to him or her. तो टर्म इंश्योरेंस इसका आंसर रहेगा। तो मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल रहे हैं इस बुक में। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हाइग्रोमीटर जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारी देखिए रीजनिंग आ जाएगी और इसके बाद देखिए हमारी पॉलिटी स्टार्ट है, पॉलिटी की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये साथ ही हमारी जीके भी स्टार्ट है। देखिए धूना झांसी में बड़ा है तथा सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये कंप्लीट रीजनिंग चल रही है। इसके बाद देखिए हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी, तो मेवात। तो हमारी इसमें हरियाणा जीके भी कवर हो रही है। इसके बाद नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा। तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा में किस नगर में स्थापित किया गया। अब मैं आपको 85 या 86 क्वेश्चन जो कि हमारा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड होगा उनके बारे में बताता हूँ। ये देखिए स्कूलों में आग जैसी दुर्घटना से बचने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। तो मतलब ये फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। इसके बाद ये देखिए भूमध्य रेखा पर दिन लंबा होता है। तो मतलब हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस जीके को भी कवर कर रहे हैं, न्यू टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं इस बुक के अंडर। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट ये देखिए अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि एक्सप्लेनेशन किस तरह की दी गई है, तो अगर मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के बाद बताऊँ तो जो रीजनिंग और मैथ है उनके क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी इसमें, बाकी किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगी। थोड़े बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर मैं थर्ड प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो ये देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। तो गंगा हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है। तो पहला हमारा एनवायरमेंट स्टडीज़ से ही जो EVS है उसी से ही टॉपिक्स स्टार्ट है हमारे। ये देखिए कितने वजन को परमिट से मुक्त रखा जाता गया है। तो मतलब हमारा ट्रैफिक रूल से रिलेटेड भी आ गया। घाव पर पट्टी बांधना, ये फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा जलने पर तत्कालिक प्रभाव क्या करना चाहिए, जले हुए भाग को किससे बचा कर रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। ये देखिए साथ ही पॉलिटी भी दी गई है। थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस गलत भी देखने को मिल सकते हैं इस बुक में, पता नहीं वो क्वेश्चंस ओल्ड हैं इसलिए गलत हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने इस बुक में देखा था जो कि था कि मनीष ग्रोवर को कौन सा विभाग दिया गया है, बट अभी मनीष ग्रोवर मंत्री तो नहीं है, फिर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बुक में हमें प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला। तो थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक्स भी देखने को मिल सकती हैं इस बुक में, बट ओवरऑल ये बुक आपके लिए सही रहेगी क्योंकि जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। क्योंकि जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चंस पढ़े हैं वो मुझे ऐसा ही लगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। देखिए नकारात्मक मृदा प्रदूषण क्या है, इसके बाद DDT का प्रदूषण में प्रमुख योगदान है। इसके बाद में पेट्रोल चलित 4 पहिया वाहनों का कुल वॉल्यूम का अधिकतम या वाहन बीमा के प्रकार, मतलब हमारा इंश्योरेंस भी कवर कर रखा है इस बुक में। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स बता रखे हैं, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये बुक किस टाइप की है। अब मैं आपको लास्ट के टॉपिक्स दिखाता हूँ इस बुक में। ये देखिए अगर मैं लास्ट के टॉपिक्स की आपके साथ बात करूं तो ये देखिए इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस या फिर जो टर्म्स यूज्ड इन ऑफिसेज वाले क्वेश्चंस हैं इन सब के बारे में जानते हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट्स के साथ हमें ये सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों कंटेम्प्रेरर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों जो ये हमें एंड में दिया गया है कि जो सभी जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस के लिए एक अलग से चैप्टर्स दिए गए हैं, तो मुझे तो ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस लगे जो हमने उधर पढ़े हैं। अब उसके बाद हमें लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग टॉपिक दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको जो एनवायरमेंट स्टडीज़ है उसका भी अलग से टॉपिक देखने का मिलेगा, इसी तरह से इंश्योरेंस और रूरल मार्केटिंग का भी। अब मैं अगर इनकी बात करूँ तो ये मुझे लगा कि जो पहले हमें दिए गए हैं
प्रैक्टिस सेट, उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। देखिए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, ये हमने अभी प्रैक्टिस सेट में पढ़ा, तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस आपको एंड में अलग से चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो ये देखिए इंश्योरेंस दिया गया है, इसके बाद हमें रूरल मार्केटिंग दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप उधर पढ़ोगे प्रैक्टिस सेट्स में वही सब कुछ दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो हमें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस टॉपिक दिया गया है, इसके अंडर ये देखिए हिंदी एंड इंग्लिश यूज्ड इन टर्म्स यूज्ड इन ऑफिस भी दी गई हैं। ये देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिया गया है, जो चैप्टर इनके MCQ दिए गए हैं। और इसी तरह से ये देखिए फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्शंस की फॉर्म में, कंज्यूमर बिहेवियर भी है इसके अंदर। अब मैं आपको वो टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए टर्म्स यूज्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो डेली यूज़ में आती है टर्म्स ऑफिस में, वो दी गई हैं हमें। साथ ही जो वोकैब है हिंदी और इंग्लिश में, वो भी दी गई है इस बुक में। तो दोस्तों अगर मैं एंड में आपके साथ बात करूँ, ये देखिए वोकैब भी दी गई है। तो ये है दोस्तों इस बुक के बारे में, जो कि EBD पब्लिकेशन की एक बुक है। अगर मैं आपके साथ बात करूँ एंड में कि इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों पेज टू पेज सब कुछ सेम दिया गया है दोनों बुक्स में, बिल्कुल सेम प्रैक्टिस सेट्स हैं। इसके ये जो हमने देखी अनमोल बुक, इसमें हमें 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और साथ ही ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं। लेकिन जो हरियाणा दर्पण बुक है, इसमें हमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, बट लास्ट में ये जो हमने चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स देखे, इस बुक में भी देखे हमने, तो बिल्कुल सेम बुक्स हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। आपको बल्कि जो ये जो अनमोल वाली बुक है, इसमें आपको ये सभी टॉपिक्स एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको करूँगा कि आपको प्रेफर इसी बुक को करना चाहिए, जिसका 180 MRP है। अनमोल वाली बुक ही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों बुक्स में बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया सब कुछ। ये देखिए फर्स्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट में बिल्कुल सेम। अगर मैं सीधा 77 पेज पे चलता हूँ, तो ये देखिए 77 पेज पे इस बुक में आप क्वेश्चन देख रहे हैं। इनमें से किन्हीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उग्रवादी राष्ट्रपति माना जाता है, सेम क्वेश्चन आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा। तो टोटल सभी पेजेस बिल्कुल सेम है A160 तक, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं वो बल्कि इस बुक में दिए गए हैं। ये देखिए A160 तक आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे दोनों बुक्स में।